आंचल केस में सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा सिर्फ और सिर्फ डेली जनमत न्यूज पर। डेली जनमत न्यूज पर आंचल केस की पूरी हकीकत। कानपुर आंचल केस में नया मोड़। नौकरानियों के खुलासे से कहानी में ट्विस्ट। आंचल केस में कौन सच्चा कौन झूठा, नौकरानियों पर दबाव बनाया या झूठ बुलवाया। आंचल के पापा ने हम लोगों को मारा था ना, तो उसके बाद में हम लोगों को झूठ बोलना पड़ा है कि सूर्यांश उसको मारता था। फिर अभी काबी नहीं मारती थी सूर्यांश, भैया भाभी को काबी नहीं मारता था। हम लोग डर गए थे इसके बाद में, इसीलिए हम लोग को बोलना पड़ा। भैया काबी मारा ही नहीं उसको। फिर भाभी उसको मारते थे, झाड़ू से भी मारते थे, कांच से हाथ भी काटा था उसको। हम लोगों को नहाने भी नहीं देने जाती थी और कहीं पर भी नहीं जाने देती थी। और उसके बाद उसकी बच्चे को भी नहीं नहलाती थी और भाभी खुद भी नहीं नहाती थी। 5-7 दिन तो हो ही गई थी। गाली देती थी, बोलती थी कि तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, उधर कहीं पर भी कोई भी आएगा ना तुमको मार काट के फेंक देगी, वो सब बोलती थी। या हम लोग को अच्छे रखते हैं, वो कभी मारते भी नहीं है। 18 तारीख को रात को कोशिश कर रही थी वो, उसका चुन्नी हमें सुबह मिला था पंखे में लटकी हुई। उसके बाद मतलब पूछे भी थी कि चुन्नी कैसे फटी हुई है, तो भाभी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो फ़ोन में बात कर रही थी, इस वजह से जवाब नहीं दे पाई हुई हो सकता है। तो फिर मंदिर में गई थी वो, एक रुमाल ली थी वाइट कलर की, उसको फाड़ के उसमें शायद कुछ बांध रही थी। फिर पूरे घर में कुछ ढूंढ रही थी। फिर उसकी अपनी मम्मी से भी बात कर रही थी, तो फिर उसके मम्मी ने बोली होगी कि पंडित से बात कर लो। फिर वो पंडित से बात कर रही थी कि मतलब सूर्यांश को और उसकी मम्मी को आपस घर भेज दो, मैं रहना चाहती हूँ, और वो लोग ज़बरदस्ती मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बोल रही थी, पंडित को बोल रही थी कि मतलब सूर्यांश को घर पे भेज दो, मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ, वो मुझे रखना नहीं चाहता है, किसी और के साथ चक्कर है। निकिता की फ्रेंड होगी, हो सकता है उसका चक्कर चल रही है। अच्छी नहीं लगती थी, गंदी तरीके से रखती थी, कभी चिल्लाती थी, डांटती थी। फिर भी हम रह जाते थे उसके साथ, 24 घंटे बात करते रहती थी, क्योंकि उनकी फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती थी। इस वजह से गार्ड के फ़ोन मांगते जाते थे, क्योंकि उनको लगती थी अगर हम बाथरूम जाएंगे तो किसी को बता देंगे गार्ड के फ़ोन लेके सूर्यांश भैया को कि भाभी आप लोग के बारे में मतलब ऐसे ऐसे बोल रही हैं। 1 हफ्ते से नहीं नहाए थे, खुद भी नहीं नहाई थी, बच्चों को भी नहीं नहलाई थी। उनका दिमाग थोड़ी सी मतलब पागल, आधी नहीं पूरे ही पागल लगती है मेरे को तो ऐसी। सबसे पहले हमने सूर्यांश भैया को फ़ोन मिलाया था, तो सूर्यांश भैया को हमने बोला कि भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो उन्होंने बोला क्यों, तो हमने बोला पता नहीं क्यों नहीं खोल रही हैं, हो सकता है बाथरूम में दरवाज़ा भी खुला था, तो जो शीशा था बाथरूम में उसमें खड़ी सामने दिख रही थी। तो हमें लगा कि शायद मुंह धो रही होगी, इस वजह से खोल नहीं रही है। तो उनका फ़ोन भी बज रही थी। फिर 1 घंटे हो गया था, फिर भी नहीं खोल रही है। तो फिर हमने मजबूरी में जाके फिर गार्ड को बोला कि भैया के पास फ़ोन मिला दो। उससे पहले उसकी मम्मी और पापा आए थे पुलिस लेके, पर उनको कैसे पता चला ये तो नहीं पता हमें। हमको बस यही बोल रही थी कि तुम लोगों ने आंचल को मार के मतलब उसमें रस्सी में लटका दिया है, या सूर्यांश आया था। हम लोग से मारपीट में सबसे लास्ट में कि जब पूरे पुलिस वाले उसके रिश्तेदार आ गए थे, ड्राइंग रूम में मारपीट कर रहे थे कि सूर्यांश मारा है आंचल को, ये नहीं मारा है। जब किसी ने मारा नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे कि सूर्यांश मारा है। कोई भी नहीं आया था सुबह से, हमें डरा के बयान ले रहे थे, मतलब ज़बरदस्ती मजबूरी में देना पड़ा था कि सूर्यांश मारता है आंचल। हाँ, पुलिस के सामने। अब पुलिस वालों को भी गाली दे रहे थे उसके बाप तो।